राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं ये इतनी रात्रि में मसाल लेकर यहाँ कौन घूम रहा है। और तभी श्रीनिवास गुप्तचरों को देखते हैं और कहते हैं, ओ राजकुमार बासु, आप नहीं सुधरने वाले। मेरे पीछे गुप्तचर लगा दिया तो ठीक है, किंतु अपनी बहन के पीछे भी गुप्तचर लगा दिया आपने। और कहते हैं अब समस्या ये है कि आपकी इस योजना को तो मैं सफल होने ही नहीं दे सकता। अब ये श्रीनिवास आपकी रातों की निद्रा कैसे उड़ा देता है। आप सदैव स्मरण रखेंगे राजकुमार बासु। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास देखते हैं राजकुमारी पद्मावती और फिर उनके समक्ष जाते हैं और कहते हैं, रात्रि के इस समय पे आप यहाँ क्या कर रही हैं? सब ठीक तो है? और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं श्रीनिवास से, तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ थे? और कहती है, मैंने सारा दिन तुम्हारी नटराज मंदिर में प्रतीक्षा की, किंतु तुम आए ही नहीं, तो सोचा कि मैं स्वयं ही तुम्हें ढूंढ लेती हूँ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, क्षमा कीजिए, आप इतनी बड़ी राजकुमारी हैं, इतनी अच्छी नर्तक हैं, कृपया आपको सिखाने से पहले मुझे भी बड़ी प्रेरणा की आवश्यकता होती है। और कहते हैं, दिन भर मैं भी यही सोचता हूँ कि आपको सिखाऊं तो सिखाऊं क्या। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, तुम पूर्ण दिवस ये सोच रहे थे कि मुझे क्या सिखाओगे, और तुम अभी मुझी से मिलने आ रहे थे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, हाँ ऐसा कह सकते हैं। और फिर आगे श्रीनिवास कहते हैं, किंतु राजकुमारी, इतनी रात्रि में भ्रमण करना बाहर ये उचित नहीं है। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, अब इतनी दूर आई हूँ तुमसे मिलने, तो क्या तुम चलोगे मेरे साथ? 2 कदम ही सही। और फिर तभी श्रीनिवास कहते हैं, ठीक है। और कहते हैं, मैं आपको राजमहल तक छोड़ देता हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती अपनी सखियों को वापस भेज देती है महल, और राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास के साथ जा रही होती हैं। और फिर तभी राजकुमार बासु का मित्र बाला कहता है, ये राजकुमार की सखियां कहाँ जा रही हैं? अवश्य ही श्रीनिवास कुछ करने वाला है, आपका आदेश हो तो पकड़ लें इसे। और तभी बाला कहता है, अभी नहीं, अभी पकड़ने से कुछ सिद्ध नहीं होगा, पहले ये जान लेते हैं कि श्रीनिवास की मंशा क्या है। और फिर श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती से कहते हैं, क्षमा कीजिए, आपको आज भी मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी। और कहते हैं, मैं आपको वचन देता हूँ, कल प्रातः होते ही मैं आपको नृत्य सिखाने आ जाऊंगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं श्रीनिवास से, अवश्य आना होगा तुम्हें, वचन दिया है तुमने। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, हाँ हाँ, जब भी मैं वचन देता हूँ तो मैं उसे निभाता हूँ और कभी तोड़ता नहीं। और तभी पद्मावती स्मरण करती हैं, और मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब तुम मेरा साथ कभी न छोड़ने का वचन दोगे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, चलिए राजकुमारी। और तभी राजकुमारी दूसरे मार्ग की ओर से जा रही होती हैं। और तभी श्रीनिवास कहते हैं, नहीं नहीं, वहाँ नहीं, इस मार्ग से जाना है। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, किंतु महल का रास्ता तो इस ओर है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, आपने केवल पालकी में सवारी की है, तभी आपको केवल राजमार्ग ही ज्ञात है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, आगे यदि हमको चल के जाना है तो यहाँ से ही शीघ्र पहुँचेंगे। अब इसी मार्ग से चलिए, आप भी अपने राज्य के विषय में कुछ और जान लेंगी। और फिर राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास के साथ जा रही होती हैं, और बाला उसके साथी भी साथ में पीछे जा रहे होते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं राजकुमारी पद्मावती से, राजकुमारी, ये मार्ग थोड़ा ऊपर नीचे है, कहीं हम गिर गए तो आपको चोट लग सकती है। और फिर तभी कहते हैं, आप एक काम कीजिए, आप मेरा हाथ थाम लीजिए। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास का हाथ थाम लेती हैं और अत्यंत प्रसन्न भी होती हैं। और तभी राजकुमार बासु का मित्र बाला ये देखता और कहता है, इतनी रात्रि में राजकुमारी श्रीनिवास के हाथों में हाथ लिए जा रही हैं, यही समय है श्रीनिवास को रंगे हाथों पकड़ने का। और कहते हैं अपने साथियों से, तुम लोग इसका पीछा करो, मैं जाकर राजकुमार बासु को उसकी खबर देता हूँ। और तभी श्रीनिवास स्मरण करते हैं, अवश्य सूचित करो बाला, बासु आएगा तभी तो इस खेल में आनंद आएगा। और फिर बाला बासु को निद्रा से उठाता है, और तभी बासु निद्रा से उठता और अत्यंत भयभीत हो जाता है और कहता, अपने मित्र से, तुमने तो भयभीत कर दिया मुझे। और फिर मित्र बाला कहता है, युवराज, अभिषेक के लिए सज्ज हो जाइए, आपका लक्ष्य सधने वाला है। और फिर बासु कहते हैं, श्रीनिवास और पद्मावती। और फिर बाला कहता है, जी, और सारी खबर बताता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि
बासु कहता यहाँ पिताश्री पद्मावती के विवाह की तैयारी कर रहे हैं और श्रीनिवास उसे नदी किनारे घुमा रहा है और फिर कहता है अति उत्तम, अब देखना मैं कैसे एक बाण से 1 नहीं 2 नहीं 3 लक्ष्य साधूंगा। और कहता है पद्मावती का विवाह भी होगा, मैं राजा भी बनूंगा और श्रीनिवास से अपने अपमान का प्रतिशोध भी लूंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास भार्गवी को स्मरण कर रहे होते हैं और अत्यंत प्रसन्न होते हैं और तभी उनको प्रसन्न देख के राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, श्रीनिवास मेरे साथ यहाँ आकर कितना प्रसन्न है। और उसके मुख से मुस्कान हट ही नहीं रही है। और फिर राजकुमारी कहती हैं श्रीनिवास से, श्रीनिवास तुमने इतने कम समय में वेंकटगिरी को कितने अच्छे से जान लिया है। और फिर आगे राजकुमारी कहती है मुझे तो इस नदी के विषय में ज्ञात ही नहीं था। और फिर श्रीनिवास कहते हैं मुझे भी कहाँ ज्ञात था। फिर मैं यहाँ आया और मैंने दृश्य देखा और तब से इसकी सुंदरता मेरे मन में बस गई है। और फिर तभी राजकुमारी कहती हैं और इसी कारण बस तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, है ना। और कहती है सत्य में ये स्थान अत्यंत सुंदर है, कितनी शांति है यहाँ। और फिर तभी बासु के गुप्तचर देख रहे होते हैं श्रीनिवास और राजकुमारी पद्मावती को। और फिर राजकुमारी कहती हैं वातावरण में जैसे एक दिव्य सुगंध है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं है ना बड़ा सुंदर स्थान। और फिर राजकुमारी कहती हैं स्थान तो सदा एक ही होता है, वातावरण कैसा लगे ये तो साथ पर निर्भर करता है। और फिर कहती हैं धन्यवाद श्रीनिवास इस साथ के लिए। और फिर श्रीनिवास कहते हैं किंतु क्षमा कीजिए हमारा ये साथ यहीं तक था, अब इसके आगे आपको अकेले ही जाना होगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं ऐसा क्यों। और फिर श्रीनिवास बताते हैं आपने उन्हें कह तो दिया जाने के लिए, पर मुझे भी समझ में नहीं आया, किंतु अब समझ में आ रहा है कितनी रात्रि हो चुकी है। यदि इस समय मैं आपको महल में छोड़ता हूँ और यदि किसी ने देख लिया तो पता नहीं आपके विषय में क्या सोचेगा, इसलिए आपको आगे अकेले ही जाना होगा। और फिर राजकुमारी स्मरण करती हैं इसे मेरी और मेरे सम्मान की कितनी चिंता है, इतना ध्यान तो मेरा कभी किसी ने नहीं रखा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। तो मित्रों राधे राधे।